हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शो द ages of the patient admitted in a hospital during a year। हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को एज के हिसाब से एडमिट किया गया है। जैसे 5 से 15 एज तक 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 एज तक 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 तक 21 पेशेंट दिया गया है। इसी प्रकार सारे पेशेंट जो है आपको एज हिसाब से दिया गया है कि ये जो है सो हॉस्पिटल में इस हिसाब से भर्ती है। आपको फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको जो है सो इसमें मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। इसमें खास करके आपको हम मोड पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मोड हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन जो है सो हम पहले ही लिख चुके हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन हमारा जो है सो कह रहा है 5 से 15 जो एज है वो 6 पेशेंट है। इस हिसाब से सारे पेशेंट यहाँ पे दे दिया गया है और एज दे दिया गया है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले मोड निकालने के लिए हम आपको पहले भी बताए हुए हैं, सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करते हैं और उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट तैयार होता है। तो मोड का जो फार्मूला होता है, मोड बराबर, मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। मोड बराबर जो है होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट देखना है कि L1 कहाँ से आएगा, F1 कहाँ से आएगा, F0 कहाँ से आएगा, F2 कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हम डाटा जब देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा जो डाटा है वो 21, 23, 14, 5, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 23 है। तो ये हमारा F1 हो जाएगा। और क्लास ऑफ साइज हमारा यही रहेगा, क्लास ऑफ साइज। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का डाटा हो वो वहाँ पे आप F1 लिख देना और वही क्लास ऑफ साइज भी हो जाएगा, उसके सामना सामने क्लास ऑफ साइज आ जाएगा। यानी L1 आपको 35 आ गया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो कि L1 कितना है। L1 जो है आपका है 35। H हम कैसे निकालते हैं, H हम निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 45 माइनस 35, ये हो जाएगा आपका 10। और F1 हमें मिल गया है। F1 कितना है, F1 हमारा है 23। 1 से जस्ट ऊपर क्या होता है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से हम काउंटिंग करते हैं। तो 1 से ऊपर 0 होगा तो इसे हम F0 कर देंगे। तो 0 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 आएगा तो यहाँ पे F2 लिख देंगे। सबसे आसान क्वेश्चन स्टूडेंट मोड का ही होता है। इसमें फॉर्मेट आप देखिए तो जो सवाल रहता है बस उतना ही फॉर्मेट आपको लेके चलना पड़ता है। बस आपको ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता होती है, यहाँ पे F यहाँ पे लिख देते हैं, F हमने लिखे हैं
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे बड़ा होता है वो F1 हो जाता है, जस्ट उससे ऊपर F0 हो जाएगा, उससे नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 के सामना सामनी जो है सो क्लास ऑफ साइज होता है, इस हिसाब से L1 35 हो जाएगा और L2 45 होगा। जब हम H निकालते हैं तो L2 माइनस L1 या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे करना है आप कर सकते हो। तो इसका डिफरेंस 10 आ रहा है तो H हमारा आ गया 10। F0 कितना है, F0 जो है 21 है। F2 कितना है, F2 14 है। बस इस डाटा को आप इस फॉर्मूले पे सेट कर दो, आपका सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे L1 कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा H कितना है 10 है तो 10 लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन बस करना है 35 प्लस 23 से 21 यदि माइनस करते हैं तो ये 2 बचेगा अपॉन में 23 2 जा, पहले इसमें मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 माइनस 21 और माइनस 14। जब एक साइन रहता है तो हम प्लस करते हैं, माइनस का साइन आता है तो ये हो गया 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 तो ये हो गया 35 और प्लस 10 2 जा 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ये हो गया 35 प्लस जब 20 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 9.0 11 8 जा 88 2 फिर यहाँ पे 1 आएगा, इसी हिसाब से ये हो गया 1.81। जब हम इसमें 35 में 1.81 ऐड करेंगे तो ऐड जो है सो पॉइंट का है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 1.81 तो ये हो जाएगा 185 और 1 6 और 3 36.81 ये हो जाएगा आपका 36.81। ये आपका आंसर हो गया। तो मोड तो सबसे आसान होता है, तो इससे में हमें मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। तो मीन के लिए हम फॉर्मूला सबसे पहले अब लिखेंगे कि मीन बराबर होता क्या है। तो मीन के लिए हम यहाँ पे मीन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मीन बराबर क्या होता है, मीन का साइन है x के ऊपर बार, ये हो गया आपका सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें fi तो दिया हुआ है, हमें xi निकालना है यानी मीड वैल्यू निकालने हैं हमें। मीड वैल्यू xi फिर हमें fi और xi निकालने हैं। तो xi हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। पहले भी बताया जा चुका है कि fi हम कैसे निकालते हैं xi।
तो इसके लिए आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 15 प्लस 5 20, 20 का हाफ कितना होगा 10। इसी प्रकार 15 प्लस 25 जब ऐड करेंगे तो 40, 40 का हाफ कितना होगा 20। और सारे में डिफरेंस देख लेते हैं, सेम है, 10 10 का डिफरेंस है, 15 10 25 10 35 10 45 10 55 10 65। इसका मतलब इसका डिफरेंस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका डिफरेंस 10 है तो 20 10 30, 30 है 10 40, 40 10 50 और 50 10 60। ये 14.1 में हम बता चुके हैं आपको। किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब हमें FI और XI निकालने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 2 2 0। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9। ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 300। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 6 2 8 3 11 2 13, 2 और 1 3, 6 3 9 9 18, 7 25 और 3 28। और FI कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम FI को जोड़ते हैं तो FI जो है हमारा हो जाएगा 80। ये हो गया सिग्मा FI, ये हो गया सिग्मा FI XI। बस अब फॉर्मूला पे सेट कर देने हैं। ये हो जाएगा आपका 2830 और अपॉन में 80। ये जो है 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 24 4 8 5 40 3। इसके बाद 8 तारीख 24 6 7 56 और 8 5 40। ये हो जाएगा आपको 35.375। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन आप लिख सकते हो 35.38, क्योंकि जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं ये 1 2 3 4 से ऊपर है, इसीलिए इसको जो है हम 7 को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपका आंसर 35.37 दिया हुआ है, तो ये गलत मेरा नहीं हो जाएगा यदि हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं ये 1 2 3 4 से ऊपर है, इसलिए में हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं। लेकिन यदि हम पूरा डिजिट यदि लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनर हमें इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड हम सबसे पहले आपको दिखाना चाह रहे थे कि मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, तो सबसे बड़ा डिजिट 23 है, तो यहाँ पे F1 हो गया। इससे ऊपर 0 होगा, क्योंकि काउंटिंग जो हम करते हैं 0 1 2 3, तो इससे ऊपर 0 हो गया। तो अब देखो 0 1 2 F2 हो जाएगा उससे नीचे वाले। क्लास ऑफ साइज जहाँ पे हम F1 रखेंगे वही हमारा क्लास ऑफ साइज होगा, बस ये ध्यान देने हैं। सबसे बड़ा डिजिट था 23, तो F1 हो गया। क्लास ऑफ साइज भी यही रहेगा, इसीलिए L1 हमारा क्या हो जाएगा 35।
और मीन तो आप पहले 14.1 में निकाल चुके हो। जब हम 14.3 पढ़ेंगे उसमें आप देखना कि उसमें जो है मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही सवाल में हम कैसे निकालते हैं। उसमें ज़्यादातर जो है सो क्वेश्चन आज तक जो है सो जितना आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जिसमें एक ही सवाल में आपको मीन, मीडियन, मोड दिया रहता है। वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, लेकिन आपको 14.1 से आप मीन निकालना समझ जाओगे कि मीन कैसे निकालते हैं। 14.2 से आप मोड निकालना सीख जाओगे कि मोड हम कैसे निकालते हैं। फिर 14.3 में हमें एक मीडियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हम वो भी समझ जाएंगे। स्टूडेंट, यदि इस सवाल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप फिर से कमेंट करना, हम फिर से आपको बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का कोशिश करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।